बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री 9th क्लास आज हम केमिस्ट्री का जो है टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी में डिफरेंस। लास्ट टाइम हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे। उसके अंदर एक ज़िक्र आया था क्वांटम थ्योरी का। तो क्वांटम क्या होता है, उसकी ये डेफिनेशन है जो कि आप लर्न करेंगे। क्वांटम मीन्स फिक्स एनर्जी। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स एनर्जी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड अब्जॉर्ब्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कम अज़ कम वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सूरत में एटम या जज़ब करेगा या खारिज करेगा। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, या बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर जाए, अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर आए, तो कम अज़ कम जितनी एनर्जी वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा उसे हम क्वांटम कहते हैं। और ये जो क्वांटा जो है, क्वांटा इज़ द प्लूरल ऑफ क्वांटम। क्वांटा जो है वो क्वांटम का प्लूरल है, यानी कि क्वांटा जो है क्वांटम की जमा है। क्वांटम जो है वाहद है और क्वांटा जो है उसकी जमा है। इन 1918 नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स वाज अवार्डेड टू जर्मन फिज़िक्स मैक्स प्लांक्स 1858 टू 1947। ये फ़िज़िक्स में इस साइंटिस्ट को जो है मैक्स प्लांक्स, और उसको इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर, ये जो क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करने के ऊपर, इसको 1918 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर हिज वर्क ऑन द क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी पे इसने वर्क किया मैक्स प्लांक्स ने। 1988 में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, और ये साइंटिस्ट के लिए दुनिया का आला तरीन प्राइज़ होता है ये जो नोबेल प्राइज़ है। इसके साथ हमने आज नेक्स्ट पढ़ना है साथ में रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी में डिफरेंस क्या होता है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का इट इज़ बेस्ड अपॉन द क्लासिकल थ्योरी। ये क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पर थी और ये क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर थी। यानी कि क्लासिकल थ्योरी का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, एनर्जी कम या ज़्यादा करेगा। क्वांटम थ्योरी के अंदर ये था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमेगा तो अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करेगा। एटम की एनर्जी तब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से निकल के दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर के गिर्द घूमते हैं। बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी। यानी बोहर की थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में घूमता है, यानी कि बोहर ने कहा कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, रदरफोर्ड ने इसके हवाले से कोई बात नहीं की थी। नो आइडिया अबाउट द ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऑर्बिट के हवाले से कोई नज़रिया बयान नहीं किया गया। ऑर्बिट हैड द एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट वो ऑर्बिट मुमकिन है जिनका एंगुलर मोमेंटम हो, और पीछे हमने इसका फार्मूला पढ़ा था mvr = nh/2π। एटम शुड प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम को मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, और इसके मुताबिक बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम को लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। इसका मतलब ये है, रदरफोर्ड के मुताबिक एटम को मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए, और बोहर के एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम को कभी एनर्जी खारिज करनी चाहिए और कभी नहीं। एटम शुड कोलैप्स। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम का वजूद ख़त्म हो जाना चाहिए, और बोहर एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम शुड एग्जिस्ट, एटम का वजूद बरकरार रहना चाहिए। तो ये आज आपने करना है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना है, साथ में क्वांटम थ्योरी की डेफिनेशन करनी है।